अरे यार, मेरी दोस्त को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो प्लीज। बस ये मेरे साथ एक फोटो खिंचा ले, फिर मैं गुल हो जाऊंगा। फोटो? फोटो किस लिए? खिंचवा लेना, इससे पीछा छूट जाएगा। प्लीज। चल आजा। हाँ आया भाई। पूरी तैयारी के साथ आए हो? करना पड़ता है मैडम। क्या लग रहे हो? क्या कहा? कंधे पे हाथ रखूं? अपने मन की बात मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? बेचारे की नौकरी चली जाएगी। और रखने दे, पतली थोड़ी हो जाएगी। खींच ले। मेरे मम्मी पापा ने ये फोटो देखी और मन ही मन तुम्हें अपनी घर की बहू मान लिया है। तुम्हें घर पे चाय पे बुलाया है। डोंट एक्ट टू आई स्मार्ट। डोंट नीड टू एक्ट, आई एम ऑलरेडी स्मार्ट। क्यों है ना? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। लड़कों में हाई क्लास मॉडल हूँ। ओनली वन पीस अवेलेबल। गले लग जा। मुझे एक बात बताओ, प्यार का मतलब दो दिलों का मिलन है या तन की प्यास बुझाने का जरिया? बोलो। लगता है ये भी ड्रामा में काम करती है। कम ऑन, चुप क्यों हो? तन की प्यास बुझाने का जरिया या दो दिलों का मिलन? हैला, तन की प्यास बुझती है तो मन को बहुत खुशी मिलती है। डिस्गस्टिंग। अरे रुक जाओ, ये तो कुदरत का नियम है। बैठिए। साले साहब, सिक्योरिटी पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। तलाशी लेने के बाद ही किसी को अंदर छोड़ा जाएगा। शादी के कार्ड के साथ ये एक्सेस कार्ड भी दिया जाएगा। कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं। इस कार्ड के बिना दूल्हे तक को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्या चाहती है? पर इतनी सिक्योरिटी। बिजनेस की वजह से मेरे कई दुश्मन बन गए हैं। अक्सर बुरे लोगों के कितना पास पगार भरपूर है? पैसा होता है, लेकिन सारे पैसे वाले बुरे नहीं होते। मेरी बेटी का फोन है। हाँ बेटा बोलो। पापा, यहाँ एक लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब देखो मेरा पीछा करता रहता है। उससे तंग आकर मैंने आपको फोन किया है। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दीदी कहाँ है? हाँ, दीदी यही है। हेलो। मेरी प्यारी बच्ची कैसी है? अच्छी है ना? ठीक हूँ पापा। शादी की तारीख पक्की हो गई है। जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। ठीक है पापा। कोई बच्चियों को परेशान कर रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। अपने आदमी भेज के उसका इलाज करो। उड़ा दे साले को। जवान लड़की के साथ अक्सर ऐसा होता है। कॉलेज का लौंडा है, हाथ पैर तोड़ के छोड़ दो। क्या बोला? आपकी बेटी को किसी ने छेड़ा और आप सिर्फ हाथ पैर तुलवाएंगे? अरे अगर मेरा साला होता ना तो उसको मलवा दिया होता अभी तक। छोटे मोटे लफड़ों के लिए अगर मैं लोगों को मारता तो सगाई के दिन तुम्हारा सर धड़ से अलग होता। एक लाइट्स देना। ये ले। मैंने लाइट्स मांगी थी यार। लाइट समझ के जला ले। तुम्हारी इस टपरी की वजह से देश के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। बेचना बंद कर। क्या बात है, कुआं खुद प्यासे के पास आ गया। कोई बात नहीं, इनकमिंग फ्री है। तुम मुझे इस तरह परेशान करना छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। जी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यादों का बैंक बना रहा हूँ। शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के बच्चे होंगे। हम फैशन टीवी छोड़कर संस्कार टीवी देखेंगे। पोता पोती तुम्हारे पास भाग कर आएंगे, कहेंगे दादी दादी दादी, दादा और तुम्हारी लव स्टोरी बताओ ना। तब उन्हें बताने के लिए कुछ मसालेदार होना चाहिए ना, इसलिए। मसालेदार कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। मेरे बारे में छोड़ो, जब तुम्हारे बच्चे किसी लड़की के पीछे पड़ेंगे तो तुम उन्हें ये समझाओगे, बेटा तुमने अगर अपने बाप जैसी हरकत करी तो लड़की के घर वाले तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अंकल, शकील अंकल। शकील, चार मीनार वाला शकील। यही है वो अंकल। क्या रे पोटी, अंकल बोलती मेरे को? अभी तो मेरे को स्कूल का कॉलेज का डिग्री होना। इधर का लोग अपने को भाई बुलाते, जैसा फिल्म इंडस्ट्री में सल्लू भाई। उड़ उड़ दबंग, देखो ना को दो क्या। दिखने में तो पायरेटेड डीवीडी बेचने वाला लगता है। कौन है ये ढीला? ढीला? मेरे को ढीला बोला? मैं शकील नूरा काम करता हूँ पूरा, और जो ना समझे उसका चूरा चूरा। और तो मैं बड़ा बड़ा पार्टी में सेटलमेंट कराता, मैं करोड़ों का डीलिंग करता, और ढीला बोलता मेरे को तू? आपका अकाउंट बैलेंस बहुत ही कम से कम 10 रुपए का रिचार्ज कराइए। हाँ 10 होना। ऐसा छोटा मोटा 10 करोड़ का पेमेंट के लिए डिस्टर्ब नहीं को करूँ मेरे को। किधर थे हम लोग? इधर ही थे भाई। ये तेरे को मालूम नहीं है, लोग इधर भाई को 104 बुलाते। 104 यानी? बुखार। मेरा नाम सुनते बुखार चढ़ जाता है। दुख क्या? लौंडे से बात क्या करने का, देता हूँ साले। किसी ने लौंडा बोला तो ऐसा छीलूंगा, ऐसा फाड़ूंगा कि दर्जी भी सिल नहीं पाएगा। पहले मुक्कालात, फिर बात, फिर मुलाकात। ये इस राज का उसूल है। देखा आपने कितना बदतमीज है ये, इसके हाथ पैर तोड़ दो। तू पहले बताई नहीं मेरे को, ये तो फाइटिंग भी करता बाबा। अरे राज, आई एम सॉरी आकांक्षा।
पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बारिश की बूंदों की तरह तुम मेरी जिंदगी में बाहर लाई हो। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ना ही तुम्हें तंग करना चाहता था, बस तुम्हारे दिल में उतरना चाहता था। उम्मीद है एक दिन तुम समझ जाओगे। क्यों बे बंडर, मेरे बातों से एकदम फ्लैट हो जाएगी ना वो। तुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया मेरे भाई? अरे पगले, आजकल जमाना ही फिल्मी है, जो फिल्मी नहीं है भाई वो हर बार डायलॉग बोलने से पहले क्यों रोकता है बे? डायलॉग तो पूरा करने दे, डायलॉग पूरा करने दे। बात सुन, हर लड़की एक डायरी लिखती है, अगर वो डायरी हमारे हाथ लग जाए तो उसके सारे राज हमें पता चल जाएंगे। वाह 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 वाह, तेरे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात। व्हाट एन आइडिया सर जी। चल मेरे कुछ गुण तो तुझमें आ गए। थोड़ी और तारीफ करो। अब क्या लिस्ट बना के दूं? अब मिशन डायरी चुराने का वक्त हो गया है। लड़की को उल्लू बनाओ और लेकर आओ डायरी 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 डायरी। अरे विद्या, फोन दे मेरा। हेलो, हाँ मैंने कंप्लेन की थी। ये इंटरनेट बार बार बंद क्यों हो रहा है? आप आदमी कब भेज रहे हो? अरे विद्या, इंटरनेट वाला आया क्या? आ गया बेबी। काम हो गया ना? ओ बाउलिकम, मैडम दरवाजा बंद कर लो वरना इंटरनेट वाला आ जाएगा। अरे तू जाना। राज 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 डायरी डायरी मेरी जिंदगी। आह, टाइटल भी जबरदस्त है भाई। ये मेरी जिंदगी की कहानी है। इस डायरी को चुराकर पढ़ने वाले तेरा मुंह काला। इमोशनल मत हो, ये सिर्फ डायरी है। हर आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है और औरतें कामयाब आदमियों के पीछे भागती है। समझदारी की बात की बच्चा। चल आगे पढ़ना। मेरा राजकुमार घोड़े पे सवार होके आएगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। वो बादलों की फौज के साथ आएगा और मुझे तारों के बीच ले जाएगा। हाइला, दिस इज टू मच। ये फिल्में बहुत देखती है। घोड़ा तो चौपाटी पे मिल जाएगा, लेकिन चांद तारों वाली बात थोड़ी डाइसी है। टेंशन मत ले, रात को पटाना। पता नहीं कहाँ रख दी, यहीं पर तो थी। छे, इस घर में किसी में डिसिप्लिन क्या हुआ मेरी बाबी डॉल, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है बताओ? लूट गई मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरा चैन, सब कुछ बर्बाद हो गया। हुआ क्या है ये तो बताओ। डायरी, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। उप्स, अगर इन्हें पता चला कि मैंने वो डायरी गुमा दी तो। घोड़े पे सवार होकर आएगा। दादी, आप बाहर क्यों आ गई? आओ आओ शहजादे, आओ उतरो। सुबह से आज कुछ कमाई नहीं हुई, एकदम सही टाइम पर आए हो। जल्दी से अपना लाइसेंस निकालो, आरसी बुक निकालो और हमको चेसिस नंबर भी लिखवा दो। नहीं है तो 10,000 फाइन भरो। तुम लोगों से स्मार्ट तो मेरा ये घोड़ा है। तुम्हारी अकल घास चरने गई है? घोड़े पे कभी 86 नंबर होता है क्या? मैं अपनी राजकुमारी को ढूंढने निकला हूँ। इसी घोड़े पर मत रोको, मैं उसे अपने घोड़े पर भगा कर लाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मुझे किसी की परवाह नहीं। जिसे किसी की परवाह ना हो
हूँ, मेरी जान है, और मैं इसका राजकुमार। कितना शरीफ लड़का है, एक बार इससे मिलना चाहती हूँ। नहीं दादी, ये शरीफ लड़का नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। तू जानती है? तो फिर एक बार उससे मिलाना। दादी, I want that cute little hot boy. Please, please, एक बार, please, do me this favor, no. अब तो पान वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया। अरे राज, आकांक्षा आ रही है। मतलब प्लान स्मूथली काम कर रहा है। सब साइलेंट हो जाओ। ए सुन, वो पास आते ही बकबक शुरू कर। ओके। अरे यार राज, ये तुझे आजकल हो क्या गया है? बोलना। घोड़े पे सवार होके तू पुलिस वालों से लड़ गया, आखिर बात क्या है? आकांक्षा के प्यार का नशा मुझ पर चढ़ा हुआ है मेरे दोस्त। आजकल दिल धड़कता भी है तो आकांक्षा की याद में। उसकी याद नहीं तो धड़कन नहीं। हाँ, कुछ ज्यादा हो गया। एक्सक्यूज मी। अब तो उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी। राज, ए, रेडियो बंद कर। बेकार में फीलिंग्स जाग रही हैं। तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? अब मैंने क्या कर दिया? प्लीज ऐसा मत कहो। आज रात मेरे घर डिनर पर आओगे? मुझे जहर खिला के मारने का प्लान है? नहीं, मैं तो। अच्छा, घर पे गुंडे बुला के मुझे मारना होगा ना, समझ गया। जो हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। उस दिन तुम्हें घोड़े पे सवार देखा। क्या देखा? कंटिन्यू। उस दिन तुम घोड़े पे सवार थे और ट्रैफिक पुलिस से बहस कर रहे थे तो काम बन गया। क्या? नहीं, कुछ काम था पहले, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा डिनर। एक्चुअली मेरी दादी माँ। खाना चाहे तुम बनाओ, तुम्हारी दादी बनाए, बंदा खाने पे हाजिर होगा। लेकिन मेरी दादी माँ जो है। कुछ बातें डिनर के बाद के लिए भी बचा के रखो ना। थैंक्स। मिशन डायरी सक्सेसफुल होगी। पक्का आओगे ना? तुम्हें मेरी दादी की कसम। हाँ, आऊंगा पक्का। जाओ। ये बार बार दादी दादी क्यों कर रही थी? माँ बाप दूर होते हैं तो दादा दादी पास आ जाते हैं। फैमिली अटैचमेंट है यार, फिल्में नहीं देखता क्या?